आरोही और शिवाय बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी आरोही को एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी मदद करने उसके पास चली गई। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे की मदद कैसे करे। वो लगातार रोए जा रहा था और पुलिस के पास जाने से भी मना कर रहा था। यहाँ तक कि वो पार्क अथॉरिटीज के पास भी नहीं जाना चाहता था। शिवाय को ये सब देखकर गुस्सा आने लगा। आरोही, अगर ये बच्चा बात नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, चलो इसकी माँ से ढूंढते हुए वैसे भी यहाँ आ ही जाएंगी, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आरोही ने कहा। शिवाय, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इस बच्चे को ऐसे बड़े से पार्क में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं कि पहले से ही इतना डरा हुआ है, कितना रो रहा है। हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा, शिवाय ने सख्ती से कहा। आरोही, ये हमारा काम नहीं है। जब माँ बाप को अपने बच्चे संभालने नहीं आते तो उन्हें ऐसे जगहों पर लाना भी नहीं चाहिए। ये इसकी माँ की गलती है, उसने अपने बच्चे को संभाल कर नहीं रखा। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले? आरोही को पता था कि शिवाय इन सब में कभी भी खुद को नहीं फंसने देंगे, पर वो ऐसी नहीं थी। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी, चाहे वो कोई भी हो। उसने आज तक सबकी मदद की है, तो फिर इस बच्चे को अकेला कैसे छोड़ देती? उसने शिवाय को इग्नोर करते हुए उस बच्चे से कहा, अच्छा, क्या हम तुम्हारी मम्मा से बात कर सकते हैं? तुम मुझे उनका कोई फोन नंबर दे दो, मैं अभी उन्हें फोन मिलाकर पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। चलो नंबर बताओ। उस बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। नहीं, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। आरोही थोड़ा हैरान होते हुए बोली, पर क्यों? उस बच्चे ने कहा, क्योंकि मम्मा ने कहा था अगर मैं उनसे अलग हो जाऊं या फिर गुम हो जाऊं तो मैं वहीं बैठ जाऊं जहां पर हम दोनों ने डिसाइड किया था। वो मुझे खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगी। उसने जब उस बच्चे का जवाब सुना तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था जब उसे ऑलरेडी पता था कि उसकी मम्मी उसे ढूंढते हुए आ जाएंगी, तो फिर वो इतना रो क्यों रहा था? इससे पहले कि वो कुछ कहती, शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हें यहीं बैठकर अपनी मम्मी के आने का इंतजार करना चाहिए। इतना बोलकर वो आरोही को वहां से ले जाने लगा, पर आरोही उसे रोकते हुए बोली, शिवाय, आप इस बच्चे को अकेले छोड़कर जा रहे हैं? वो उस बच्चे की अभी भी मदद करना चाहती थी, पर शिवाय अपनी आउटिंग खराब नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इसकी मदद क्यों करना चाहती हो। अरे उसकी मम्मी उसे खुद ढूंढ लेंगी, तुम्हें हर वक्त लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने उस बच्चे को डांटते हुए कहा, देखो, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना और रोना मत, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगी, ओके? इतना बोलकर वो आरोही को वहां से ले जाने लगा। आरोही उसे मना रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं निकला। वो जैसे ही वहां से जाने लगी तो उस बच्चे ने पीछे से उसकी कुर्ती पकड़ ली। शिवाय ने जब ये देखा तो फिर उसने सख्ती से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो बच्चा रोते हुए बोला, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मेरे पास ही रुको ना। अब आरोही से उस बच्चे की ये मासूमियत देखी नहीं जा रही थी। वो खुद को अब उसकी मदद करने से रोक ही नहीं सकती थी, चाहे शिवाय कुछ भी क्यों ना कहे। वो तुरंत उसके पास बैठ गई और बड़े प्यार से बोली, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम बस रोना बंद कर दो। देखो, मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, तुम चॉकलेट खाते हो ना? अगर तुम रोना बंद करोगे तो मैं तुम्हें ये सारी चॉकलेट्स दे दूंगी। आरोही उस बच्चे को इसलिए चुप करवाना चाहती थी क्योंकि आसपास के लोग उन तीनों को ही देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मिलकर उस बच्चे को बार बार रुला रहे हैं। इससे बहुत खराब इंप्रेशन पड़ रहा था। वो बच्चा कुछ देर में चुप हो गया, फिर उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, अंकल आंटी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आरोही ने जब उस बच्चे के मुंह से अंकल और आंटी सुना तो वो एकदम हैरान हो गई। फिर उसने शिवाय की तरफ इशारा करते हुए देखा, देखो, ये अंकल हैं, पर मैं आंटी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी बड़ी दीदी जैसी हूँ, है ना? देखो मैं कितनी यंग हूँ, मुझे आंटी तो मत बोलो यार। शिवाय ने भी तुरंत जवाब दिया, हेलो, मैं भी कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ कि तुम मुझे अंकल बोलो? बिल्कुल नहीं। उस बच्चे ने कहा, दीदी, अंकल, आप दोनों बहुत अच्छे हो। आरोही भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यहाँ पर सब अच्छे हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ओके? आरोही ने उस बच्चे को अपनी सारी चॉकलेट्स दे दी, यहाँ तक कि वो भी जो उसने अपने लिए खरीदी थी। अब उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही सैटिस्फैक्शन थी। वो एकदम शांति से अपनी चॉकलेट्स एंजॉय कर रहा था, ना रो रहा था, ना चिल्ला रहा था, एकदम चुपचाप मासूम बच्चे जैसे बैठा था। आरोही तो उसे देखकर अपने बच्चे इमेजिन करने लगी थी। उसने तो पता नहीं बच्चों के बारे में क्या क्या सोच लिया था। और फिर वो रियलिटी में वापस आई और खुद को सर पे मारते हुए बोली, क्या सोच रही है आरोही? भले ही तुझे बच्चे पसंद हो, पर शिवाय को देखा है ना,
कैसे बर्ताव कर रहे थे ये बच्चों के साथ। इनके साथ तो बच्चों का भूल ही जा। वो लगातार बस उस बच्चे को चॉकलेट्स खाते हुए देख रही थी। उसे देखकर उसका भी चॉकलेट खाने का मन हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास अब एक भी चॉकलेट नहीं बची थी। जब उस बच्चे ने ये देखा तो उसने सामने से आरोही को अपनी चॉकलेट ऑफर करते हुए कहा, क्या आपको भी चॉकलेट खानी है? आरोही ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगे? हालांकि उस बच्चे को शेयर करने का कोई मन नहीं था, पर फिर भी वो बेमन से बोला, हाँ क्यों नहीं, आप खा लो। इसके बाद उस बच्चे ने अपनी चॉकलेट आरोही को दे दी। आरोही उसे एंजॉय कर रही थी, पर तभी उस बच्चे ने कहा, आप अंकल के साथ इसे शेयर क्यों नहीं कर रहे? आप दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो ना। मम्मी कहती है शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आरोही उस बच्चे का सवाल सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, पर वो शिवाय के साथ चॉकलेट कैसे शेयर कर सकती थी। पर उसके कहने पर उसने वो चॉकलेट शिवाय को दे दी। शिवाय वो चॉकलेट खा रहा था। आरोही उसे देख रही थी, पर उससे चॉकलेट वापस नहीं ले रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो चॉकलेट वापस लेकर खा जाए, पर शिवाय उस पर अपना मुंह लगा चुका था। आरोही बस खड़े होकर उसे देख रही थी, पर उस बच्चे से रुका नहीं गया। उसने फिर से अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। दीदी, आप चॉकलेट नहीं खाओगी, मेरे कहने पर भी नहीं। इसके बाद वो थोड़ा रोते हुए बोला, दीदी प्लीज खाओ ना, आप चॉकलेट खाओ ना। आरोही फिर से बच्चे का रोना सहन नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज पहले ही इतनी तीखी थी। उसने तुरंत शिवाय के हाथ से चॉकलेट ले ली और खाने से पहले बोली, शिवाय आप उधर देखिए और तुम रोना बंद करो, मैं खा रही हूँ। शिवाय ने अपना मुंह दूसरी साइड किया और फिर आरोही ने उस बच्चे के कहने पर वो चॉकलेट खा ली। अब चाहे कैसे भी हो, उसे वो खानी ही पड़ी। कुछ ही देर में पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, अंश मेरा बच्चा। वो भागती हुई उस बच्चे के करीब आई। उन्होंने जल्दी से उसे गले लगा लिया। वो बहुत रो रही थी। अंश ने भी अपनी मासूम आवाज में कहा, मम्मा आप कहाँ गुम हो गई थी? मैंने कहा था ना मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। उसकी बात सुनकर आरोही काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो बच्चा ऐसे रो रहा था जैसे उसकी मम्मी कभी वापस ही नहीं आएंगी, और अब कैसे चालाक बन रहा था। पर आरोही का काम खत्म हो चुका था। अंश की मम्मा उसके पास आ गई थी, तो अब वो अपनी डेट कंटिन्यू रख सकती थी। अंश की मम्मा ने आरोही और शिवाय से कहा, थैंक यू, आपने मेरे बेटे का ध्यान रखा। पता नहीं ये कब मुझसे हाथ छुड़वाकर भाग गया। मैं इस लड़के को पूरे पार्क में ढूंढ रही थी। आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। आरोही ने जब उस औरत के मुंह से पेरेंट्स बनने वाली बात सुनी तो उसे शर्म आ गई। एक दिन उन दोनों को भी ऐसे ही प्यारा सा बेबी होगा। इस ख्याल को याद करके वो मुस्कुरा रही थी कि उसी वक्त शिवाय ने उसके कान में धीमे से बोला, मुझे 3 बच्चे चाहिए। आरोही तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आई और शर्माते हुए बोली, शिवाय आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। फिर शिवाय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो फिर से कहीं दूसरी जगह न चली जाए, और कहा, अगर आपका बच्चों को संभालने का काम पूरा हो गया हो तो क्या हम अपनी आउटिंग कंटिन्यू करें? ऑलरेडी काफी टाइम जा चुका है। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों अंश से मिलकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। आरोही ने टाइगर भी देखा और साथ ही साथ दूसरे जंगली जानवर भी। इसके बाद वो दोनों जयपुर के सबसे फेमस जगह नाहरगढ़ घूमने गए। वेदर इतना अच्छा था कि उन दोनों का ही वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। आरोही अपने शहर को देखते हुए बोली, कितना खूबसूरत है ना ये शहर, ये किले, ये पहाड़ियां, ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद माइंड फ्रेश हुआ है। आपको कैसा लग रहा है आकर? शिवाय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लग रहा है। बिजनेस में इतना उलझा रहता हूँ कि कभी भी इन सब पर ध्यान ही नहीं गया, पर आज तुम्हारे साथ मुझे भी काफी अच्छा टाइम मिल गया। पर अब मुझे भूख लग रही है, तो हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। आरोही ने शिवाय को हाँ कहा। वो दोनों वहां से जा रहे थे कि तभी शिवाय का फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक किया, कुछ देर बात की और एंड में फोन काटने से पहले कहा, ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। इतना बोलते ही उसने कॉल कट कर दिया। आरोही के मन में यही सवाल चल रहा था कि शिवाय को हॉस्पिटल क्यों जाना है। क्या वो अदिति से मिलने जा रहा था? वो अपने मन का डाउट क्लियर करते हुए बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हॉस्पिटल क्यों जाना है? शिवाय ने नर्वस होते हुए कहा, वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम नमन को लेकर घर चली जाओ।
आरोही ने कहा। फिर आप कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, डोंट वरी। वैसे तो शिवाय को आरोही को इस तरह से अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्योंकि उसे हॉस्पिटल में एक जरूरी काम था, इसलिए उसे वहां से जाना ही पड़ा। आरोही को मन ही मन बुरा लग रहा था कि शिवाय इस डेट को बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, और वो भी अदिति के लिए। कहीं ना कहीं उसे जलन हो रही थी। आखिर में ऐसा क्या काम आन पड़ा था शिवाय को, जो आरोही को ऐसे छोड़कर जाना पड़ा? क्या आरोही का शक सही था? क्या वो सच में अदिति से मिलने हॉस्पिटल गया था, या फिर कोई और बात थी?